कांग्रेस सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का कांग्रेस ने विरोध करते हुए सत्याग्रह किया। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सेना को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। 4 साल की संविदा नौकरी शुरू करने से पूर्व सरकार ने एक बार भी युवाओं से अथवा देश की जनता से संवाद करने की कोशिश नहीं की। सेना को कमजोर करने वाला फैसला देश के युवाओं पर थोपा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत दास, राजेंद्र टंगनिया सहित अन्य ने कहा कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। जैसा कि आपको विदित है, केंद्र सरकार के द्वारा जबकि देश में बेरोजगारी की दर 45 साल से भी ज़्यादा विकृत स्थिति में आ चुकी है, बेरोजगार लोग दर दर के भटके खा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार एक नई योजना लाई, सेना में भर्ती के लिए 4 साल तक उनको लिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है, केवल एक हमारे फौजी भाई ही इस मोदी सरकार के क्रूर अत्याचार से बची थी और उन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा। आज उन्होंने एक नया कानून लाए हैं कि सेना में स्थायी भर्ती अब नहीं होगी। अब जो है हर 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। ये दुर्भाग्य है। एयरफोर्स में जिन बच्चों ने 3-4 साल मेहनत करके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए थे, वो केवल इस आशा में थे कि नियुक्ति पत्र आएगा। आज उनको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, अग्निपथ के माध्यम से। उनके दिल में क्या गुजर रही होगी ये आप सब लोग समझ सकते हैं। ये सेना के साथ कुठाराघात है। जिस सेना पर पूरा विश्व गर्व करता है, भारत की सेना के परंपरा बड़ी गौरवशाली रही है। सरकार इस योजना को लाई, रक्षा मंत्री का काम था, प्रधानमंत्री का काम था देश को समझाने का, नवयुवकों को समझाने का कि हम ऐसी योजना लाए हैं जिससे आपको लाभ होगा। जब देखा कि पूरे देश में नवयुवकों में एक उबाल आ चुका है और इस योजना के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सेना की आड़ में सेना के तीनों सेनाध्यक्षों को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, प्रेस वार्ता के द्वारा समझाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि ये विनाशकारी होगा। ये केवल नवयुवकों के लिए नहीं, पूरे फौज के लिए विनाशकारी होगा। तो ऐसे में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में इस अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है और विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और हमारी मांग है, देश की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों की गौरवशाली परंपरा को जीवंत रखने के लिए इस अध्यादेश, इस बिल को वापस लिया जाए, अग्निपथ को वापस लिया जाए, हमारे सैनिकों के साथ न्याय किया जाए, नवयुवकों के साथ न्याय किया जाए। ये इस मांग के लिए हम सब लोग यहाँ पर सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं इस क्रूर निर्णय को वापस लें। अन्यथा जिस तरह से नवयुवक सड़कों में आया है, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन को उनके आंदोलन को करती है। हम सभी लोग से शांति भाईचारा बनाए जाने की अपील करते हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस भारत देश के नवयुवक साथियों में, नौजवानों पे जो हम कहते हैं कि युवाओं के कंधे पर देश है, युवा इस देश के कर्णधार हैं और उन्होंने इस देश को चलाना है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो अग्निपथ, अग्निवीर योजना लाए हैं, जिन लोगों ने फिजिकल और सारे टेस्ट निकाल दिए थे, उसके बाद वो अपनी नौकरी के इंतज़ार में थे, एक तो एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ी कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस केंद्र में बैठी सरकार ने उन युवा साथियों के साथ, उनके माँ बापों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ये एक षड्यंत्र करने का काम किया। पूरे कांग्रेस कमेटी, बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी, उत्तराखंड के कांग्रेस लोग, कांग्रेस जन इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और इस भारत देश में बैठी सरकार, गूंगी बहरी अंधी सरकार से कहते हैं कि जो अग्निपथ, अग्निवीर है क्या, 4 साल बाद युवा क्या करेगा। अपने बेटू को तो तुम विधायक बनाओ,
या उनको भी अग्निवीर अग्निपथ में लगा दें, उनको भर्ती कर दें, तब तो हम मानें। और जितने भी नेता हैं ये अपनी पेंशन बंद कर दें। 4 साल बाद वो बगैर पेंशन के घर आ रहे हैं, खुशक घर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मतलब कितनी शर्म की बात है, मतलब कितनी दुख की बात है, बताइए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बड़े शौक से कह रहे हैं किसी का बच्चा अगर शहीद हो जाएगा वो 1 करोड़ रुपया देंगे। अरे भाई अपने बेटू को भेज दो ना शहीद होने के लिए। हम कहते हैं इतनी तुम पर मादा है, इतनी तुम पर भारत देश के प्रति वफादारी है, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजो, वो 1 करोड़ रुपये लेके दिखाओ। किसी माँ की कोख चले जाएगी, किसी बहन के साथ ऐसा अन्याय हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। दूसरा, जो यहाँ के जनरल वीके सिंह अपने 6 महीने कम हो गए थे, अपनी एज बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भैया मेरे 6 महीने और बढ़ाओ। वही आज बयानबाजी कर रहे हैं कि यह बहुत बढ़िया स्कीम है। देखो कितनी शर्म की बात है, कितनी विडंबना की बात है। ये भारत के नवयुवक साथियों के साथ, भारत देश की जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 70 के 70 विधानसभाओं में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है अग्निपथ बिल, उसके विरोध में प्रत्येक विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है, इस बिल में उस बिल की कमियों को उन लोगों ने जो है दूर नहीं किया, क्योंकि इससे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि देखो, जो इनको अपनी मनमानी करनी होती केंद्र सरकार ने वो अपनी मनमानी इन्होंने कर दी, लेकिन उसका खमियाजा आज नवयुवक भुगत रहा है। इस देश का नवयुवक भुगत रहा है, जो एक आस में रहता था कि हमें फौज में जाना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना और देश सेवा करनी है, लेकिन उसकी न सुनते हुए इस सरकार ने ज़बरदस्ती यह कानून इनके ऊपर थोपा है, जिसका हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इन देश के सारे युवाओं के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला हुए हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश के युवकों से कि आप शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन करें, और जो राष्ट्र की संपत्ति को जो आप लोग नुकसान पहुंचाते हैं उस नुकसान को मत पहुंचाएं, क्योंकि वो नुकसान भारत का अपना नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है। इसलिए मैं सारे युवाओं के साथ हमारी कांग्रेस कमेटी खड़ी हुई है और पुरजोर तरीके से खड़ी है। सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जो है इनके साथ खड़े हुए हैं, और हम अपील करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल पर एक बार पुनर्विचार करें और इस बिल को जो है वापस लें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।